जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रोको टोको अभियान के जरिए लोगों को जागरूक कर रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी रजनी ठाकुर इस वक्त रायपुर से जुड़ गई हैं। रजनी, आप कहां पर मौजूद हैं रायपुर में, और जरा बताइए कि लोग क्या वाकई में गंभीर हैं कोविड को लेकर और कितना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है वहां? दिव्या, इस वक्त मैं पंडरी में हूँ। पंडरी रायपुर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक है। यहाँ पर न सिर्फ बस स्टैंड है बल्कि कपड़ा मार्केट भी है, और हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं। कई हमें लोग ऐसे मिले जो जागरूक नहीं दिखे। इस बार भी हम पहुँचे और ये देखते हैं कि जागरूकता कितनी है। अब जब साल गुजरने को है लेकिन कोरोना और ज़्यादा भयंकर रूप में सामने आए तो लोग कितने जागरूक हैं। सर, थोड़ी देर रोकना चाहेंगे आपको। मास्क कहाँ है आपका? जेब के लिए तो नहीं है ना, वो तो आपके लिए है। आप ऐसा तो नहीं चाहते कि नए साल में भी कोरोना साथ ही लेके जाएं? नहीं, ऐसा नहीं चाहते हैं ना। तो सर मास्क पहनिएगा, नाक भी ढक लीजिए। सर बहुत धन्यवाद आपका, आपकी सुरक्षा के लिए है। बहुत धन्यवाद। लेके चले थे लेकिन वो थोड़ा भोजन कर रहा था बीच में, बस स्टैंड बैठ जाता है, लेकिन ध्यान जरूर करके आया है ना, तो खोल दिए थे। उसके बाद थोड़ा बाहर निकल के मोबाइल में रिचार्ज करवाना। अब आप ध्यान रखेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। शुक्रिया आपका। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे जो बिना मास्क के इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं, जो नहीं समझते हैं बार बार बताने पर भी। दादा, आपका मास्क कहाँ है? मास्क वो अभी डीजल डाल रहा था ना गाड़ी में, इसलिए मास्क। डीजल तो बिना मास्क लगाए के गंदा हो जाएगा करके मैं नहीं डाल पाया। मास्क तो चेहरे पे लगाना है, ये बहाना है आपका। आप अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेंगे। और भी लोग जो हमें नजर आ रहे हैं दिव्या, उनसे हम बात करेंगे। दादा, मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है? नहीं लाने, नहीं लाए। मास्क लगा के रखना चाहिए ना आपको। कोरोना का डर नहीं है आपको? है ना। मास्क लगाइए ना, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, ठीक है? भैया, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, लेकिन मास्क भूल गए। अपनी सुरक्षा का ही ध्यान नहीं है आपको। कहाँ है मास्क? सर, अपना मास्क मैं ले रहा हूँ। आप ले लीजिए, आपकी सुरक्षा के लिए है, ठीक है? क्या है, साल जाने को है और हम चाहते हैं ना कि कोरोना मुक्त 2021 हो। मैं आप सही बोल रहे हैं, हमारे लिए ये गलत नहीं है। मैं मास्क ले रहा हूँ, सुबह सुबह चला आया धंधा। देखो मैं समझ रही हूँ आपकी बात, बस आप अपना ध्यान रखिए और मास्क जरूर पहनिए। मैं पक्का अभी भी मास्क ले रहा हूँ, कोई दुकान पर मैं ले रहा हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। और भी जो लोग हमें दिख रहे हैं दिव्या, उनसे हम बात करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग जागरूक नहीं होते हैं, उन्हें बहुत समझाया जाता है, उसके बावजूद भी जितनी जागरूकता होनी चाहिए उतनी जागरूकता नजर नहीं आती है। भैया, आपके पास ना इसलिए आए कि आप बिना मास्क के दिखे हमको, बिना मास्क पहने दिखे हैं आप, इसलिए आपके पास आए हैं। आपका मास्क कहाँ है? मेरे को आता नहीं था बात करने। आता नहीं मास्क लगाना? तो रॉकेट साइंस थोड़ी है मास्क लगाना है। रोटी आप बना लेते हैं जो इतना मुश्किल काम है, और आप कहते हैं मास्क लगाना नहीं आता। उधर पूछ रहा आप नहीं, मैं अंदर भी पूछूंगी, पर आप बताइए ना आपका मास्क कहाँ है? अच्छा, बस ये कह दीजिए कि मास्क पहनेंगे आगे से, नहीं पहनेंगे क्या? नहीं आता। गजब बात कर रहे हैं भैया, मास्क लगाना इतना आसान काम है और आप कहते हैं मास्क पहनना नहीं आता। बहुत अजब गजब बहाने होते हैं लोगों के। 2 मिनट रुकेंगे जरा। मास्क कहाँ है आपका? रखा ही नहीं मुझे लगाने। सॉरी। ठीक है, आपके साथ जो है उन्होंने मास्क लगाया है और आपने नहीं लगाया। सॉरी, इसलिए नाश्ता कर रहे थे अभी, तो वहाँ से स्किप हो गया था, रखते तो ट्रैफिक क्या बहुत। मैं समझती हूँ, पर क्या है कि ऐसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से कोरोना फैलता है ना। जरूरी बिल्कुल। साल जाने को है तो हम ये चाहेंगे कि आने वाला साल बेहतर हो, कोरोना से मुक्त हो, इसलिए मास्क लगाना जरूरी है। तो लगा लीजिए। मास्क रखा है आपने? लगा रहा हूँ। रखा है आपने मास्क? रखा हूँ, लगा रहा हूँ। लगा लीजिए। बहुत से ऐसे लोग हमें नजर आ ही जाते हैं दिव्या, जो मास्क बिना लगाए ही घरों से निकल जाते हैं। आपने तर्क भी सुना कि मास्क लगाना ही नहीं आता है। भैया, मास्क कहाँ है आपका? नहीं, आप भागिए मत, बस बता दीजिए मास्क कहाँ है आपका। अरे आप भागिए मत, कुछ कह नहीं रहे, आपकी सुरक्षा के लिए पूछ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया, आपने लगा लिया।
ये स्थिति है छत्तीसगढ़ में। कोरोना का जो आंकड़ा है वो हर दिन बढ़ रहा है। कोरोना से होने वाली मौतें हर दिन बढ़ती जा रही हैं। फिर उसके बावजूद दादा मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है आपका? मास्क गाड़ी में रखे हैं। मास्क पहनते हैं? जी हाँ। अभी आपने पहना नहीं है। अभी जस्ट गाड़ी से आया हूँ। तो गाड़ी से ले आके पहन। आदमी को थोड़ा वो भी तो चाहिए सांस लेने की। मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या है कि सुरक्षित रहना तो ज़्यादा ज़रूरी है ना। थोड़ी बहुत तकलीफ से है कि अगर हम कोरोना से बच जाएं तो मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी। आप मास्क पहनिएगा कभी। आपने भी नहीं पहना मास्क? पहन लीजिए ना। हम लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं जो बिना मास्क के हमें नजर आते हैं। भैया मास्क कहाँ है? मास्क क्या बोल रहे हैं? बोलना कुछ नहीं है, मास्क लगाना है बस। हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें और मास्क लगा के रहें बस। ठीक है? तो आगे से ध्यान रखें। भैया मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है? मैं अभी तो निकाला हूँ। अभी पहन लीजिए ना मास्क। आपका मास्क कहाँ है? क्या? मास्क कहाँ है? आप है ना? पहन लीजिए। क्या है कि आप लोग सुरक्षित रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग मास्क पहन के निकले। बस स्टैंड जैसी जगह पे बिना मास्क के घूमना बहुत खतरनाक है। आपको भी रोकूंगी और टोकूंगी मैं। सर आपसे ही बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ मास्क आपने लगाया तो है लेकिन ठीक से नहीं लगाया है। मास्क लगा लीजिए, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैडम ये हर समय हमको विसिल मारना पड़ता है। ये विसिल मारेंगे तब ये ऑटो वाला बस वाला आगे बढ़ता है, और ऐसे मुंह से बांधे रहेंगे और जाइए जाइए इशारा करोगे तो समझता नहीं है। हमको निकाल के ऐसा करना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है। जी मैं समझ रही हूँ। ठीक है सर, मैं समझ गई आपकी बात बिल्कुल। लेकिन कोशिश यही कीजिए कि जब तक लगा सकते। नहीं, हमारा परमानेंट इच्छा होता है कि हम मास्क लगाए रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि ट्रैफिक में है ना, तो जब तक हम सीटी नहीं बजाएंगे लोग आगे नहीं बढ़ते। ठीक है सर बिल्कुल। भाई साहब आपका मास्क कहाँ है? मास्क है ना। आप दोनों थोड़ी देर रुकेंगे? कहाँ से आ रहे हैं? आपने मास्क लगा लिया, देखते ये लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए है, किसी को देख के नहीं लगाना है। आप अगर इतनी भीड़ वाली जगह पे आ रही है तो खुद लगाना है मास्क। रायपुर में नहीं जाने देता है किसी, रायपुर में नहीं जाने देता है। क्या कर लाया था इसको? हाँ नहीं रायपुर की बात नहीं है। जब तक कोरोना है तब तक आप जहाँ भी रहें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और मास्क लगाएं। आगे से आप लोग लगाएंगे? हाँ लगाएंगे। ठीक है, शुक्रिया। हम लोग उन लोगों को रोक रहे हैं जिन्होंने मास्क लगाया नहीं है। आप तीनों ने मास्क नहीं लगाया है। पहन लीजिए ना मास्क, आपकी सुरक्षा के लिए है। आपका मास्क कहाँ है भाई साहब? आप चाहते हैं ना कि जो आने वाला साल है वो बढ़िया हो, सब सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। हाँ। तो उसके लिए अभी तो कोरोना से बचने के लिए मास्क था, मैंने अभी बात करने के नाम से हटाया। यही तो दिक्कत है ना, बात करते वक्त ही तो मास्क लगाना है। मैं लगा के रखा। मैं बहुत से लोगों तक जाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा बोलिए। बिल्कुल गाड़ी में आप लोग भी गाड़ी में क्या हम एक लोग लगाएंगे? हम लोग गाड़ी वाले हैं, सवारी कोई लगाता ही नहीं है। आप सवारी को पहले थोड़ा समझाइए, कोरोना बढ़ रहा है उनको डराइए थोड़ा, तब वो लोग लगाना चालू करेंगे। ये भी हम कोशिश करेंगे, बस स्टैंड पे आए जरूर कोशिश करेंगे। और आप लोग भी मास्क लगा के रहिए। कोई भी मास्क नहीं लगाएंगे। ये सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं और लोगों का कहना है कि बाकी नहीं लगाते तो हम क्यों लगाए। भाई साहब मास्क कहाँ है आपका? है ना मैडम, लगाइए ना उसको। मास्क कहाँ है आपका? दादा मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? देखिए बहुत से लोग जो है वो हंसी में टाल देते हैं, ये नहीं समझते कि कितना खतरा वो मोल ले रहे हैं। आप दोनों का मास्क कहाँ है? नहीं है।
बिल्कुल रजनी, तो देखा हमने कई लोग मास्क न लगाने को लेकर अपनी मजबूरियां बता रहे हैं, तो कई अलग अलग बहाने दे रहे हैं। लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन इंदौर लिए चलते हैं आपको, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मध्य प्रदेश में भी अगर हम देखें तो अच्छी स्थिति नहीं है कोरोना की। आप किस इलाके में मौजूद हैं और वहां से क्या तस्वीरें, क्या हालात? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश के हालात जो है वो कोरोना को लेकर ठीक नहीं है। हम इस वक्त मौजूद हैं गंगवाल बस स्टैंड पर। हम तस्वीरें आपको सीधे दिखाना चाहेंगे कि कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। दादा, मास्क क्यों नहीं लगाते अपन बस स्टैंड पर बैठते हैं तो? ये बांध लेते हैं कभी कभी। जी, तो कभी कभी नहीं, कोरोना तो हमेशा रहता है ना। तो कुछ और लोग भी हैं, आप बताइए कि लगाता हूँ सर जी। अच्छा, लगा के रुकता हूँ मैं तो हमेशा लगा के रखता हूँ। और लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। दादा, ये मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? ये मास्क, अच्छा आप बताइए कि जब आप बस वगैरह पर चलते हैं तो किस तरह के एहतियात बरतते हैं सवारियों के साथ, क्योंकि कोरोना तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर? सुविधा से रहते हैं अच्छी तरह से, दूरी से। जो यात्री जाते हैं उनको फिर कैसे करते हैं? कैसे क्या करते हैं? मतलब उन लोगों को आप समझाइश देते हैं मास्क लगाने की? हाँ, ऐसा तो बोल देते हैं। तो आप देखें कि बस स्टैंड पर हम मौजूद हैं, जो बस हैं उन पर भी बाकायदा ये स्लोगन लगाया गया है कि मास्क लगाना अनिवार्य है। जो भी यात्री यहाँ से गुजरें वो मास्क लगा कर गुजरें। आप बताइए कि किस तरीके से एहतियात बरतते हैं सवारियों के साथ? जो यानी कि बगैर मास्क से अगर दिखते हैं तो उनसे बोला जाता है कि भाई साहब आप मास्क लगाइए, और यानी कि जो सरकार का नियम है उसका यानी कि पालन कीजिए। तो यात्री लगा के चलते हैं मास्क? यात्री आप देखो ना, वो बस खाली और उसमें से देखो आप यानी कि वहाँ की शूट करो, यानी कि वहाँ से देखिए, जो बस यहाँ पहुँची है उसको हम सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। लोगों को ये दिखाएंगे कि आखिर जो यात्री लोग आ रहे हैं वो आखिर कितना जागरूक हैं इसको लेकर। अम्मा, कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? खैरों से। अच्छा, ये मास्क वगैरह लगाती हैं आप? हाँ, है नहीं है। देखिए, अब जब हम इनको बता रहे हैं तब जाकर वो अपना मास्क जो है वो बैग से निकाल रही हैं। लेकिन हम लोग तो ये चाहते हैं कि आप जब भी निकलें बाजार में तो मास्क लगा कर रखें। हाँ, लगाई भाई। अच्छा, आप बताइए दादा, आपका मास्क लगा जी? 1 मिनट। तो सामान्य तौर पर जब आप बाजार निकलते हैं तो मास्क नहीं लगाते हैं? 1 मिनट। तो दिव्या, आप देख रहे हैं कि जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उनको रोक रहा है तब जाकर वो मास्क लगा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि मास्क हमेशा लगा कर नहीं चलते हैं क्या हमारे यहाँ? सर पेशाब करने गया था इसलिए वहाँ पे निकाल दिया था, उसके बाद में लगा के निकला सर। तो आप देख सकते हैं कि जो यात्री बस पहुँची है उसमें जो लोग आए हुए हैं वो काफ़ी। आप मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? मैडम खड़ा ना मैडम। हाँ, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मैडम, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? दसई से आ रहे हैं। आप लोग मास्क नहीं पहनते हैं? अरे अभी ये बच्चा रो रहा था। इंदौर में बहुत कोरोना है, आपको पता है? माना हमको भी। तो देखिए, जो लोग यात्री जो पहुंचे हुए हैं उसमें से बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं, और हम लगातार उनको अपील करें। आप बताइए कि आप बस स्टैंड पर रहते हैं, जो यात्री यहाँ आते हैं उनको किस तरह की सलाह देते हैं आपके? ये सबको बोलते हैं मास्क लगा लो, मास्क लगा के नहीं आते हैं जी। मैं तो खुद हॉस्पिटल में ही नौकरी करता हूँ, कोविड में ही। अच्छा अच्छा, सुपर स्पेशलिस्ट में। अच्छा अच्छा। ये लोग लगाते नहीं, गलती इनकी है। अभी एक नई बीमारी आई इंग्लैंड से, हमारे वहाँ हॉस्पिटल में ही हो। हाँ। उसको आप मानोगे नहीं, पूरा तीसरा फ्लावर पूरा सील कर रखा है। हमको पूरा किट देते हैं, ये भाई भी उसी में करता है। अच्छा, आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? यही। तो ये मास्क आप क्यों नहीं पहनते? मास्क लगा कर ऑटो चलाता हूँ, मास्क लगा के रखते हैं। तो जो यात्री आपके साथ बैठते हैं उनको भी मास्क लगाने की सलाह देते हैं? हाँ, देते हैं ना, लगाते हैं वो भी मास्क। तो दिव्या, जो बस स्टैंड है इंदौर का, आप देख सकते हैं वैसे तो लोग यहाँ काफ़ी जागरूक हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के अपना सफ़र तय करते हैं, और ऐसे लोगों को हम लगातार रोक भी रहे हैं और टोक भी रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि आखिर आप जब सफ़र पर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के आपको मिल जाएंगे। आप देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि जो लोग हैं वो बगैर मास्क के अभी भी घूम रहे हैं। भैया, ये बताइए कि इंदौर में कोरोना है कि नहीं है? तो बाहर का हूँ। अच्छा, तो आपके यहाँ कोरोना है? हमारे यहाँ नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? राजगढ़ MP। राजगढ़ में कोरोना नहीं है तो मास्क, यहाँ आए हैं तो यहाँ तो कोरोना है तो यहाँ मास्क पहनेंगे अपन। तो अभी आपने लगाया नहीं आपने? वो बस में है, निकाल के लगा।
तो हम तो ये चाह रहे हैं कि आप जब भी घर के बाहर निकलें आप मास्क लगा कर रहें, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा है। तो दिव्या, जिस तरीके से तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि लोग अभी भी जो है वो लगातार जो है वो कोरोना को लेकर लापरवाह बने हुए हैं। हालांकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा है और लगातार लोगों के बीच में जा रहा है और उनको समझाइश भी दे रहा है कि कोरोना के संक्रमण से बचना है और उसके लिए मास्क लगाना बेहद ही अनिवार्य है। और ये लोगों को समझना होगा शैलेंद्र की जो लापरवाही ये लोग बरत रहे हैं ये इन पर भारी भी पड़ सकती है। लौटूंगी मैं आपके पास, चलिए रजनी के पास एक बार फिर से आप लोगों को लिए चलते हैं। रजनी, ये साल 2020 जाते जाते एक और कोरोना की दस्तक दे गया है, कोरोना 2.0 जो कि ब्रिटेन से आया है और कई ऐसे देश हैं जो कि इसकी चपेट में आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एकमात्र इसका तरीका है वो है बचाव और सावधानी। बिल्कुल एक ही तरीका है बचाव और सावधानी। और स्ट्रेन 2 जो है उसकी दस्तक छत्तीसगढ़ में भी हुई है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ मामले जो हैं आए हैं और उसके बावजूद लोग जागरूक नहीं होते हैं, ये चिंता वाली बात है। हम कुछ लोगों के बीच एक बार फिर से जाने की कोशिश करेंगे। मास्क कहाँ है भाई साहब आपका? मास्क कहाँ है आपका? नहीं, मास्क है ना गाड़ी में। क्या? गाड़ी में, बस में। गाड़ी की सुरक्षा जरूरी नहीं है ना, आपकी सुरक्षा तो हम सवारी से दूर से बात कर रहे हैं ना, सवारी से दूर से बात कर रहे हैं। तो ठीक है, पर मास्क अगर आपके पास है तो उसको लगाइए ना, वो आपकी सुरक्षा के लिए है ना, गाड़ी में रखने से कोई फायदा तो है। सही बोले आप। ये कितनी देर में निकलने वाली है बस? अभी 5 मिनट में। 5 मिनट है, तो चलिए हम देखते हैं कि यात्री खुद कितने जागरूक हैं और वो नियमों का कितना पालन कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ यात्री हमें नजर आ रहे हैं। मैडम, मास्क कहाँ है आपका? आपने भी नहीं पहना, बच्चों ने भी नहीं पहना। ये दे चल लगाता हूँ। और आपका मास्क कहाँ है? देना है। कहाँ जा रही हैं आप? हाँ, पानी पी लो आप, लेकिन मास्क जरूर पहन लो उसके बाद। तो ये स्थिति है, बहुत से लोग जो हैं वो एक मास्क ले लीजिए ना, बैग में है जी। है ना? आप बस में बैठी हैं छोटी बच्ची के साथ में, नहीं पहनती है। आपका सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो एक मास्क ले लीजिए। कि और भी लोगों तक हम जाकर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गाड़ी में बोलिए। ये एक और बस हमें दिखी है, यहाँ पर हम ये बस रुक रही। भाई साहब चलिए, भाई साहब, दादा मास्क कहाँ है? मास्क ठीक है, उसको अच्छे से लगा लीजिए। भैया जा कहाँ रहे हैं? आपसे कह रही हूँ, आपसे। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मेरा जाएंगे। मेरा। अच्छा, मास्क लगा के रखते हैं ना? हाँ। ठीक है। दादा मास्क कहाँ है आपका? मास्क तो नहीं है, मास्क नहीं रखा हूँ। तो आपने गमछा रखा है, उसको ही बांध लीजिए अच्छे से। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है ना, इसलिए हम टोक रहे हैं आपको। कोरोना फैला हुआ है, आपको पता होगा। तो मास्क लगा के बैठिए। तो यात्री भी जो है वो भी नहीं समझते हैं, दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। भीड़ वाली जगहों पे जब वो पहुंचते हैं उसके बावजूद कहीं ना कहीं लापरवाही नज़र आती है और ये एक बड़ा कारण बनता है कोरोना के फैलने का। हालांकि हम जितनी कोशिश कर सकते हैं, जितनी कोशिश संभव है उतनी कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने की, चाहे वो बाजार का इलाका हो, बस स्टैंड का इलाका हो। हम हर जगह पे जाकर लोगों से बातचीत करते हैं। हेलो भाई साहब, मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है दादा? आपका मास्क कहाँ है भैया? बताइए, आपने जेब में रखा है और पहना नहीं, वैसे तो फैल जाएगा कोरोना। भैया, ओ भैया, मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है आपका? मैं बलौदा जा रहा हूँ। नहीं, मास्क कहाँ है आपका? बांध लीजिए ना मास्क। तो बहुत से लोग हमें नजर आते हैं जो बिना मास्क के सार्वजनिक जगहों पर निकलते हैं। उन्हें खतरा भी नहीं होता, उन्हें डर भी नहीं लगता है। भैया मास्क कहाँ है?
रखा हूँ घंटों में। ऐसे लगाने से नहीं बचेंगे आप कोरोना से? अच्छे से लगा लीजिए, आप अच्छे से लगाइए। क्या बस यही कहना था, अच्छे से लगा लीजिए। पहना जरूर है पर ठीक से नहीं पहना है। सुनाई नहीं दे। मैं कह रही हूँ आपने मास्क पहना जरूर है पर ठीक से नहीं पहना था, अब आपने पहन लिया। नाक वाक ढक लीजिए ना अच्छे से। इसको अच्छा से लगा लो, ऊपर कर लो मास्क। ये स्थिति है दिव्या, तमाम कोशिशों के बावजूद भी लोग जागरूक नहीं होते। अब ये देखिए, ये एक गाड़ी है जो कि भरी हुई है सवारियों से, लेकिन लोगों ने मास्क नहीं पहना है। कहाँ है मास्क आपका? खुद ड्राइवर ने मास्क नहीं पहना है। भाई साहब अभी पहना आपने मास्क, पहले आपका मास्क कहाँ है? मास्क तो नहीं, रुमाल तो है ना, बांधिए ना रुमाल। अरे भाई मास्क लगाना भाई, मास्क पहले बोल रहा हूँ, बैठने से पहले भी मास्क लगा के रखो। आप तो दोबारा मिले लेकिन आपने अभी पहना मास्क, चलिए अच्छी बात है। आप लोगों का मास्क कहाँ है? मास्क लगाए। ये स्थिति है दिव्या, और जब हम सोचने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोरोना फैल क्यों रहा है, तो हमें समझ में आता है कि इस तरह की लापरवाही से कोरोना फैल रहा है। लोग जागरूक नहीं हैं। आप लोगों ने मास्क क्यों नहीं पहना है? कहाँ है मास्क? बिल्कुल रजनी, तो कोविड गाइडलाइंस जो जारी की गई है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विशेष सावधानियां बरतें और मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का यूज करें। लेकिन लोग जो है लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि ये लापरवाही न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी भारी पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।